Hello बच्चों, let us read the question. The question says two stars of each mass m and radius r are approaching each other for a head-on collision. They start approaching each other when their separation is r, which is much greater than r, capital R. If their speed at this separation are negligible, the speed v with which they collide would be, and the options are given in the terms of v, g, that is universal gravitational constant, m, r एंड स्मॉल आर. तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि दो स्टार्स हैं, ठीक है, जिनके मास मैं लिख देती हूँ, वो है कैपिटल एम और रेडियस है कैपिटल आर. ये कोलिजन कर रहे हैं, ये एक दूसरे को अप्रोच करना स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे जो स्मॉल आर है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है कैपिटल आर से, राइट. तो बोला जा रहा है कि अगर सेपरेशन के दौरान उनकी स्पीड नेग्लिजिबल थी, तो जिस स्पीड से वो कोलाइड करेंगे हमें वो बतानी है. सो द की कंसेप्ट इन्वॉल्व इन दिस क्वेश्चन इज द नॉलेज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. देखो यहाँ पे इन क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं. तो अगर मैं इनिशियली देखूँ, इनिशियली मुझे बोला गया कि जब वो सेपरेशन में थे तो उनकी स्पीड्स जो थी दोज वर नेग्लिजिबल, है ना, स्पीड नेग्लिजिबल थी. तो मैं कह सकती हूँ कि जो एनर्जी थी इनिशियल, तो क्या काइनेटिक एनर्जी रही होगी इनिशियली? नहीं, ठीक है. तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है. काइनेटिक एनर्जी हो गई ज़ीरो. पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है माइनस जी एम, ठीक है, माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर. माइनस क्या दिखा रहा है, बाउंडेड सिस्टम को दिखा रहा है. m1 m2 जो है वो दो बॉडीज़ का मास है, जबकि r उनके बीच का डिस्टेंस है. यहाँ पे देखो, अगर r का वैल्यू, कैपिटल R का वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है स्मॉल r से, तो अगर मैं एक्सप्रेशन में कैपिटल R लिखूँ या ना लिखूँ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो वैल्यू बहुत छोटी है. तो मैं लिखूँगी माइनस जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है, स्मॉल r. ये हो गई मेरी क्या, इनिशियल एनर्जी, ठीक है. अब मैं आती हूँ आगे, तो मैं लिखूँगी जब वो कोलाइड किए, तो ठीक है, वो कोलाइड तो सरफेस से ही करेंगे ना, तो कोलिजन के दौरान उनके बीच का डिस्टेंस कितना बच गया, 2 कैपिटल आर बच गया, क्योंकि वो कोलाइड करेंगे तो वो सेंटर तो कोलाइड नहीं होगा, सरफेस से कोलाइड होंगे. तो मैं कहूँगी जो फाइनल एनर्जी होगी दैट विल बी काइनेटिक भी होगी, पोटेंशियल भी होगी. काइनेटिक होगी हाफ, ठीक है. काइनेटिक कितनी होगी, काइनेटिक विल बी, ठीक है, हाफ मल्टीप्लाइड बाय एम वी स्क्वायर. अब यहाँ पे देखो, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो दोनों ही स्फेयर्स की होगी, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो दोनों ही स्फेयर्स की होगी. यानी मैं कहूँ कि क्या मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ. और पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो इट विल बी माइनस जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r, राइट. पोटेंशियल एनर्जी तो दोनों को मिला के होगी, उसे तो मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करेंगे, ठीक है. माइनस जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r. तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आई कैन राइट, पहले जो एनर्जी थी दैट इज माइनस जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल r इक्वल्स टू, देखो इस हाफ से हाफ कैंसिल, ठीक है, एम वी स्क्वायर माइनस जी एम स्क्वायर बाय 2 कैपिटल आर, ठीक है. एक एम से सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे से वी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू जी एम डिवाइडेड बाय, ठीक है, 2r माइनस जी एम डिवाइडेड बाय स्मॉल r. तो यहाँ से फाइनल जो v का वैल्यू आएगी दैट विल बी, ठीक है, अंडर रूट जी एम को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, बचेगा 1/2r माइनस 1/r, ठीक है. सो द फाइनल आंसर विल बी v इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम ब्रैकेट में 1/2 कैपिटल R माइनस 1 स्मॉल r. दैट इज ऑप्शन B. I hope you understood it well. All the best. Thank you.